नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज का हमारा सेशन रहेगा भारत के महान न्यायवादी व राज्य में महाधिवक्ता। इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसके बारे में बताएंगे कि ये पद क्या संवैधानिक पद है और इसकी शक्तियाँ, इसके अधिकार, इसको नियुक्त कौन करता है और किस तरीके के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। महान्यायवादी जो होता है देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और ये एक संवैधानिक पद है। संवैधानिक पद से तात्पर्य है कि संविधान में इसका उल्लेख है। तो हमारे भारतीय संविधान में इसका उल्लेख है अनुच्छेद 76। अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी पद का उल्लेख है और वहाँ पर इसके इसी अनुच्छेद में इसकी ये बताया गया कि इसकी नियुक्ति कौन करता है और महान्यायवादी के कर्तव्य क्या है और किसके कब तक ये पद पर बना रहेगा और वेतन, इन सब चीज़ों के बारे में इस एक अनुच्छेद में ही दे रखा है, जो है 76। इस पद का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है और इसकी नियुक्ति और योग्यताएं, यानी इसकी नियुक्ति कौन करेगा और योग्यताएं क्या है, यानी कि किन बातों का होना ज़रूरी है इस पद के ऊपर नियुक्त होने के लिए। तो इसकी नियुक्ति जो है वो करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करता है और राष्ट्रपति किन योग्यता होने पर इसकी नियुक्ति करेगा, वो है कि महान्यायवादी नियुक्त होने वाला व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखता हो। नियुक्त हुआ हो वो ज़रूरी नहीं है, नियुक्त होने की योग्यता रखता हो, ये है इम्पोर्टेंट। याद रखना है आपको, राष्ट्रपति उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्य, जिसमें ये योग्यता है कि वो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त हो सकता है, वो योग्यता होनी चाहिए। नियुक्त हुआ नहीं होना चाहिए। नियुक्त होने की योग्यता हो किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा, यानी कि जिसमें सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता है उसी को राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। अब आप पूछेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए योग्यताएं कौन सी है, तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके लिए योग्यताएं हैं। पहले मैं इसको साफ कर देता ताकि मैं आपको यहाँ पर लिख सकूँ। उसके लिए योग्यताएं हैं, पहली शर्त ये है कि वह हाई कोर्ट में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो। और दूसरी योग्यता आप साथ साथ में लिखते जाइए, 5 साल कार्यकाल यानी कि कार्य कर चुका हो वो, और जिसने हाई कोर्ट या अन्य हाई कोर्टों में 10 वर्ष तक, कुल मिलाकर 10 वर्ष तक वकालत यानी कि एडवोकेट रहा हो। फिर तीसरी योग्यता है कि वह राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट की नज़रों में विधि पारंगत हो तो उसे नियुक्त किया जा सकता है। तो ये है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यताएं। 3 योग्यताएं, साथ में आप ये भी याद रखना। और उसी व्यक्ति को महान्यायवादी नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर आगे बढ़ते हैं। भारत का नागरिक होने के साथ साथ उसमें 3 योग्यताएं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखी है कि कौन सी 3 योग्यताएं, जो वो नहीं आवश्यक है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इसमें भारत का नागरिक होना भी आवश्यक है और उसी के साथ 3 निम्न में से योग्यताएं भी रखता हो। वह 3 योग्यताएं कि भारत का वह उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय, यानी कि तात्पर्य है कि हाई कोर्ट ही है, में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का कम से कम 5 वर्ष तक अनुभव रहा हो। किसी हाई कोर्ट में या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों में 10 वर्ष तक वकालत करने का अनुभव हो और राष्ट्रपति की राय में विधि पारंगत हो। ये 3 शर्तें हैं जो आपको याद रखनी है और उसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। फिर है इसकी पदावधि, यानी कि कब तक वो पद पर बना रहेगा, कार्यकाल और परिलब्धियाँ, यानी कि क्या उसके पारिश्रमिक या भत्ते वगैरह जो भी है वो। तो पदावधि या कार्यकाल, पदावधि और कार्यकाल जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत से तात्पर्य है कि जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक, और राष्ट्रपति की
इच्छा, यहाँ पर इच्छा से तात्पर्य है कि मंत्रिमंडल की इच्छा। मंत्रिमंडल ही सिफारिश करता है और उसी सिफारिश पर राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति भी करता है और 7 पर्यंत बना रहता है। तो यहाँ पर जब प्रश्न पूछा जाए कि कब तक अपने पद पर महान्यायवादी बना रह सकता है, तो वहाँ पर आपको इस तरह का ऑप्शन दे रखा होगा, उसी को सही करना है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। और परिलब्धियाँ, ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। उसके लिए वेतन भत्ते जो भी है उसका निर्धारण भी कौन करेगा? राष्ट्रपति। फिर उसे पद से हटाना, पद से उसे कौन हटाएगा? तो उसके लिए नियम बना है जो कि 1986 में बनाया गया था और उस नियम का नाम है विधि अधिकारी नियम एवं शर्तें नियमावली 1986। इसके तहत जो है महान्यायवादी विधि अधिकारी नियम और नियमावली शर्तें, ये 1986 नहीं है, माफ़ करना, ये 1987, इसको आप काट के सही करना, 1987 इसी के द्वारा ये तय किया गया था कि महान्यायवादी को हटाने के लिए कम से कम 3 महीने का अग्रिम नोटिस देना जरूरी होगा कि जो व्यक्ति महान्यायवादी के पद पर आसीन है उस व्यक्ति को उसे हटाने से 3 महीने पूर्व नोटिस देना होगा। फिर वह त्यागपत्र भी दे सकता है, यदि वह चाहे तो त्यागपत्र भी दे सकता। त्यागपत्र किसे देगा? त्यागपत्र देगा राष्ट्रपति को। और उसके कार्य और दायित्व के लिए भारत सरकार वो क्या कार्य करेगा? वो कार्य ये करेगा कि भारत सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा। भारत सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा। और अनुच्छेद 143 के तहत जब सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांगता है तो उसका पक्ष न्यायालय में सरकार का पक्ष भी महान्यायवादी ही रखता है। तो दो चीज़ें, सरकार को विधि से संबंधित विषयों पर सलाह देगा और सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 143 के तहत जो परामर्श मांगी जाती है तो उसमें सरकार का पक्ष भी महान्यायवादी रखता है। और राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर जो भी कार्य सौंपे जाते हैं, यहाँ पर शॉपिंग नहीं है, जो भी कार्य सौंपे जाते हैं वो कार्य करेगा। फिर आगे बढ़ते इसकी शक्तियाँ क्या है? इसकी शक्तियाँ हैं कि इसकी शक्तियाँ अपने कर्तव्य पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है। यानी कि यह भारत के राज्य क्षेत्र, यहाँ पर भारत के राज्य क्षेत्र तात्पर्य है कि भारत के किसी भी राज्य या यूटी केंद्र शासित प्रदेश या कोई भी न्यायालय, वहाँ पर ये सुनवाई कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, कहीं भी। संसद के किसी भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक या संसद की किसी समिति का जिसका वह सदस्य है की कार्रवाई में भाग ले सकता था, बोलने का अधिकार। ये जो बात है इसका उल्लेख अनुच्छेद 88, याद रखना है आपको, अनुच्छेद 88 के तहत इसको ये अधिकार या शक्ति प्राप्त है कि संसद के कोई भी सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक हो या संसद की कोई समिति हो, पहला सदन, संसद का सदन, और सदन में यदि संयुक्त बैठक हो तो उसमें भी भाग ले सकता है और कार्यवाही में भाग लेने के साथ साथ वो बोलने का भी अधिकार है, लेकिन मत देने का अधिकार इसे नहीं है। ये बात आपको याद रखनी है। ये सदन में भाग ले सकता है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही में भी भाग ले सकता है, समितियों की सदस्यता की कार्यवाही उसमें भी भाग ले सकता है, लेकिन उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं है। तो मत नहीं दे सकता। आपको याद रखना है कि ये मत नहीं दे सकता, इम्पोर्टेंट है। विशेषाधिकार, इसके भी कुछ विशेषाधिकार हैं, जैसे संसद में भाग लेने की स्वतंत्रता, संसद में किसी समिति में कही गई बातों से संबंधित उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जाएगी और नहीं उसका प्रकाशन होगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर हम ये जानते हैं कि भारत के पहले महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी जिनका नाम लगभग सभी जानते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। तो उनका नाम है MC सीतलवाड़। वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे, MC सीतलवाड़। लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं MC सीतलवाड़। MC सीतलवाड़ वो भारत के प्रथम महान्यायवादी थे और इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा।
आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कौन महान्यायवादी सबसे सर्वाधिक समय तक अपने पद पर बने रहे, तो वो थे MC सीतलवाड़, इम्पोर्टेंट है। और वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, तो वो हैं के वेणुगोपाल, के वेणुगोपाल। याद रखिएगा, पूछ सकते हैं इस तरीके के प्रश्न, के वेणुगोपाल। और इनके बारे में एक और बात है कि इनकी नियुक्ति 2017 में हुई थी। कब हुई थी इनकी नियुक्ति? 2017 में, के वेणुगोपाल की। तो इनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो रहा था। तो भारत के राष्ट्रपति जो कि रामनाथ कोविंद जी हैं, और उनके द्वारा 2020 में इनका कार्यकाल बढ़ा दिया और पुनः नियुक्त किया गया। तो अभी वर्तमान में भी के वेणुगोपाल ही हैं, और ये भारत के 15वें, कौन से नंबर में? 15वें महान्यायवादी हैं। ये सारी बातें आपको याद रखनी है कि वो भारत के 15वें महान्यायवादी हैं और उनका नाम है के वेणुगोपाल। अब सर्वाधिक कार्यकाल MC सीतलवाड़ का रहा, तो सबसे कम कार्यकाल रहा वो थे सोली सोराब जी। नाम याद रखना है आपको, मैं लिख देता हूँ, सोली सोराब जी। इनका कार्यकाल सबसे कम रहा। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारा दूसरा बिंदु, वो है महाधिवक्ता। जिस तरीके से केंद्र में सर्वोच्च विधि अधिकारी महान्यायवादी हैं, उसी प्रकार राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता हैं। ये भी एक संवैधानिक पद है और इसका उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में कर रखा है। और अनुच्छेद 165 में इस पद का उल्लेख है और उसी में इसके कर्तव्य, अधिकार और इसकी नियुक्ति कौन करेगा, उन सब बातों का भी उल्लेख है। और महाधिवक्ता से संबंधित आपको 3 अनुच्छेद याद रखने हैं, वो है 165, 177 और 194(4), जिसके तहत इनको विशेष अधिकार प्राप्त है। ये 3 अनुच्छेद हैं जो इस महाधिवक्ता पद से संबंधित हैं। और महान्यायवादी में देखें तो यहाँ पर भी 3 अनुच्छेद हैं जो इस पद से संबंधित हैं, और वो हैं अनुच्छेद 76, फिर है अनुच्छेद, देख सकते हैं आप यहाँ पर, अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 88 और अनुच्छेद 105(4). यहाँ पर भी 3 अनुच्छेद हैं, 88, 76, 1054। फिर आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 194(4) में विशेष अधिकार का वर्णन है, और 177 में इनके अधिकार और कार्य निर्दिष्ट हैं। इनकी योग्यता क्या होती है? इनकी योग्यता जिस तरीके से महान्यायवादी की होती है कि वह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखते हो, तो यहाँ पर है राज्यपाल नियुक्त कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। और किसे करेगा? तो वो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को राज्य का महाधिवक्ता नियुक्त किया जाएगा। फिर है इसकी योग्यता, यानी कि हाई कोर्ट का न्यायाधीश होने के लिए कौन सी योग्यताएं चाहिए? तो वो पहली है भारत का नागरिक होना चाहिए और भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। और तीसरी है कि किसी हाई कोर्ट या ऐसे 2 या अधिक न्यायालय में लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो। तो ये है इसके लिए 3 शर्तें। और फिर आगे बढ़ते हैं तो इसके हैं कर्तव्य और अधिकार। इनके कर्तव्य हैं राज्य की सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना। लगभग कार्य सेम ही है, कुछ एक अंतर है महाधिवक्ता और महान्यायवादी में। जैसे वहाँ पर था केंद्र सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देता था, और यहाँ पर है राज्य सरकार को। और दूसरी है विधिक स्वरूपों में ऐसे कर्तव्य का पालन करे जो राज्यपाल समय समय पर सौंपे। फिर तीसरा है विधि द्वारा उनके अधीन लाए गए कर्तव्य का निर्माण करे, यहाँ पर निर्वहन करे। फिर है विशेष अधिकार में उन्हें विधानसभा या विधान परिषद में बोलने का, उनकी कार्रवाई में भाग लेने का और किसी समिति
किसी समिति में उसका सदस्य के रूप में बोलने और कार्य में भाग लेने का अधिकार, लेकिन इन्हें भी मत का अधिकार नहीं है। याद रखना है आपको, मत देने का अधिकार नहीं है, इन्हें बोलने का और कार्य में भाग लेने का अधिकार है। वो चाहे विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो या फिर किसी समिति में हो। फिर आगे बढ़ते हैं इनका कार्यकाल। इनका कार्यकाल ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। जैसे महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है और ये है राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत। फिर है वेतन और सुविधाएं, और वेतन और सुविधाएं ऐसा पारिश्रमिक होगा जो राज्यपाल समय समय पर अवधारित करेगा। वहाँ पर था राष्ट्रपति, यहाँ पर है राज्यपाल, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। फिर है राजस्थान, हम राजस्थान के लेते हैं तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जो थे जी.सी. कासलीवाल, आपको याद रखना है जी.सी. कासलीवाल। और वर्तमान में है महेंद्र सिंह सिंघवी, जिनका ज़्यादातर हम देखते हैं एम.सी. सिंघवी, एम.एस. सिंघवी, ये हैं वर्तमान में महाधिवक्ता। तो आज का हमारा टॉपिक यही समाप्त होता है। वैसे मैं आपको एक चीज़ और बताने जा रहा हूँ, वो है सॉलिसिटर। आपने सुना होगा सॉलिसिटर, कभी सुना होगा सॉलिसिटर कौन होते हैं? तो मैं आपको एक क्रम और बताना चाहूँगा कि देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी जो होता है वो है भारत का महान्यायवादी, लेकिन उनका एक क्रम है जो 3 अधिकारी हैं जो एक क्रमिक रूप में होते हैं। जो सबसे बड़ा है जो भारत का महान्यायवादी, और दूसरा है भारत का सॉलिसिटर जनरल। सॉलिसिटर जनरल ये महाधिवक्ता को सहायता करते हैं कार्यों में। और तीसरा है भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। तो ये 3 पदक्रम है, सर्वोच्च अधिकारी, भारत का महान्यायवादी, दूसरा भारत का सॉलिसिटर जनरल, तीसरे भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। क्योंकि पूछा जा सकता है कि भारत का सर्वोच्च विधिक अधिकारी कौन है, तो भारत के महान्यायवादी। तो इस तरीके से हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद।